अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKS डॉक्टर जोन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लेविकल को। क्लेविकल में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम क्लेविकल के कुछ फीचर्स देखेंगे, फिर हम क्लेविकल की एनाटॉमिकल पोजीशन देखेंगे, फिर हम क्लेविकल्स की साइड डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, फिर हम क्लेविकल्स के ऊपर मसल्स की अटैचमेंट की बात करेंगे और एंड में हम क्लेविकल के क्लिनिकल्स की बात करेंगे। अगर हम एग्ज़ाम्स के हवाले से क्लेविकल की या किसी भी बोन की बात करें तो एग्ज़ाम्स में जो बोन में से क्वेश्चंस आते हैं वो ओस्पी स्टेशन पर आते हैं। ओस्पी स्टेशन पर हमारे पास बोन पड़ी होती है और एग्जामिनर हमसे ये पूछना चाह रहा होता है, सबसे पहले वो ये कहता है कि ये जो बोन है इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन बताओ। एनाटॉमिकल पोजीशन बताने के बाद वो हमसे ये पूछ रहा होता है कि इस बोन की साइड डिटर्मिनेशन बताओ कि ये राइट साइड की बोन है या फिर लेफ़्ट साइड की बोन है। उसके बाद वो इस बोन के ऊपर कुछ हमारे पास अटैचमेंट्स होती हैं वो पूछ लेता है। कोई भी बोन हो उसके ऊपर एग्जामिनर्स के यही 3 क्वेश्चन होंगे। पहला उसका क्वेश्चन होगा साइड डिटर्मिनेशन, दूसरा होगा एनाटॉमिकल पोजीशन और तीसरा वो इसकी अटैचमेंट्स पूछेगा। तो हम इन चीज़ों को मेनली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्लेविकल के फीचर्स की बात करते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो जो सबसे पहला फीचर है वो है हमारे पास कि ये एस शेप्ड बोन होती है। ये हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एस शेप्ड बोन है। दूसरा इसका फीचर ये है कि ये ह्यूमन बॉडी में ओनली बोन है जो कि हॉरिजेंटल होगी। और तीसरा इसका फीचर ये है कि जिस बोन की सबसे पहले ओसिफिकेशन स्टार्ट होती है वो हमारे पास क्लेविकल है। और चौथा इसका फीचर ये है कि कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन जो ह्यूमन बॉडी में है वो भी क्लेविकल है। और पांचवा इसका फीचर ये है कि इसकी अटैचमेंट ये है कि इसका जो मीडियल एंड होगा वो अटैच होगा विद द स्टर्नम और जो इसका लेटरल एंड होगा वो अटैच होगा विद द स्कैपुला। अब मीडियल और लेटरल एंड की हम बात करेंगे जब हम साइड डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। फीचर्स के बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन और साइड डिटर्मिनेशन। जब हम साइड डिटर्मिनेशन की बात कर लेंगे तो एनाटॉमिकल पोजीशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। साइड डिटर्मिनेशन में हमारे पास टोटल 3 चीज़ें हैं, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम क्लेविकल के एंड्स की बात करें तो इसके 2 एंड्स होते हैं हमारे पास। ये हम डायग्राम में देख भी सकते हैं कि इसके 2 एंड्स हैं, एक ये वाला है और एक हमारे पास ये वाला है। इन 2 एंड्स में से एक एंड जो होगा वो मीडियल होगा और एक लेटरल होगा। अब मीडियल एंड कौन सा होगा और लेटरल एंड कौन सा होगा? जो मीडियल एंड होगा उसकी शेप हमारे पास या तो सर्कुलर होगी या फिर क्वाड्रिलेटरल होगी। अगर हम डायग्राम इसमें देखें क्लेविकल में तो ये वाला जो एंड है ये हमारे पास जो इसकी शेप है वो सर्कुलर या फिर क्वाड्रिलेटरल है, तो ये हमारे पास होगा उसका मीडियल एंड। और अगर हम इसको देखें तो ये वाला जो है ये हमारे पास फ्लैट शेप्ड है और जो उसका फ्लैट एंड होगा वो हमारे पास होगा लेटरल एंड। एंड्स को देखने के बाद हम इसकी सर्फेसेस की बात करते हैं। तो सर्फेसेस हमारे पास 2 होती हैं, एक सुपीरियर या अपर सरफेस जो कि स्मूथ होगी और दूसरी हमारे पास इन्फीरियर या लोअर सरफेस जिसके अंदर ग्रूव होंगे। अगर हम क्लेविकल को देखें तो उसकी एक हमारे पास ये वाली सरफेस है और ये वाली जो सरफेस है ये हमारे पास स्मूथ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास अपर सरफेस है। और ये वाली जो उसकी सरफेस है ये हमारे पास लोअर सरफेस है, क्योंकि इसके अंदर हमें ये ग्रूव्स दिखाई दे रही हैं, तो ये हमारे पास लोअर सरफेस होगी। उसके बाद अगर हम क्लेविकल के हाफ्स की बात करें तो उसके 2 हाफ्स होते हैं। एक हमारे पास मीडियल 2/3 होगा जो कि कन्वेक्स फॉरवर्ड होगा और दूसरा हमारे पास लेटरल 1/3 होगा जो कि कनकेव फॉरवर्ड होगा। अगर हम देखें तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास मीडियल 2/3 है ये है कन्वेक्स फॉरवर्ड और जो ये लेटरल 1/3 है ये है कनकेव फॉरवर्ड। अब ये जो हमने 3 चीज़ें देखी हैं इनको जहन में रखते हुए हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हमने इसके एंड्स देखने हैं। एंड में अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो एंड है ये क्वाड्रिलेटरल एंड है, तो हम इसको मीडियल साइड पर रख देते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी सर्फेसेस को देखें तो ये वाली जो सरफेस है ये हमारे पास स्मूथ है, तो हम इसको ऊपर रख लेते हैं। और तीसरा अगर हम इसके देखें एंड्स को तो ये वाला जो एंड है ये हमारे पास है 2/3 कन्वेक्स है, 2/3 एंटीरियरली फॉरवर्ड कन्वेक्स है और ये वाला जो है ये है कनकेव। तो हमारे पास जो क्लेविकल है उसकी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में पोजीशन इस तरह होगी। तो ये है इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन। तो साइड डिटर्मिनेशन के तौर पर भी हम ये कह सकते हैं कि जो ये क्लेविकल है ये मेरी राइट साइड की क्लेविकल है। कैसे मैंने कह दिया कि ये मेरी राइट साइड की क्लेविकल है? पहला, ये जो इसका मीडियल एंड है वो क्वाड्रिलेटरल है, जो इसकी अपर सरफेस है ये स्मूथ है और ये जो मीडियल 2/3 है ये क्या है? कन्वेक्स फॉरवर्ड। फीचर्स, एनाटॉमिकल पोजीशन और साइड डिटर्मिनेशन को डिस्कस करने के बाद हम इसकी अटैचमेंट्स की बात करते हैं। अटैचमेंट्स में सबसे पहले हम लेटरल एंड से स्टार्ट करते हैं, जिसे हमने कहा था लेटरल एंड फ्लैट एंड। तो ये जो लेटरल एंड है ये हमारे पास स्कैपुला के साथ जाकर जॉइंट बनाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं ट्रेपेजॉइड। हमारे पास ये ट्रेपेजॉइड लिगामेंट है, सॉरी ये हमारे पास ट्रेपेजॉइड लाइन है और इधर आकर अटैच होगा हमारे पास ट्रेपेजॉइड लिगामेंट। और ये वाला जो हमें टुबरकल नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं कोनॉइड टुबरकल और इस कोनॉइड टुबरकल के ऊपर हमारे पास कोनॉइड लिगामेंट आकर अटैच होगा।
उसके बाद अगर हम इसके इन्फीरियर सरफेस में देखें तो हमें ये एक ग्रूव नज़र आ रही है, ये जिसकी मैं बाउंड्रीज़ को मार्क कर रहा हूँ, तो इसे हम कहते हैं सब क्लेवियन ग्रूव। और इस सब क्लेवियन ग्रूव के ऊपर आकर सब क्लेवियस मसल्स अटैच होगा। उसके बाद अगर हम मसल्स की अटैचमेंट की बात करें तो जो इसका लेटरल एंड है उसके ऊपर इधर जो ऊपर मसल्स अटैच होगा वो होगा हमारे पास ट्रेपेजियस मसल इस जगह पर, और ये जो नीचे है इधर हमारे पास आकर अटैच होगा डेल्टॉइड मसल। और अगर हम इसके मीडियल एंड की बात करें तो इधर ऊपर हमारे पास स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल अटैच होगा, और यहाँ पर हमारे पास अटैच होगा पेक्टोरेलिस मेजर मसल। तो ये जो इसकी मेन अटैचमेंट्स थी जो एग्जामिनर्स पूछते हैं वो हमने डिस्कस कर ली। अटैचमेंट्स को डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं इसके क्लिनिकल्स को। क्लिनिकल्स में सबसे पहले क्लेविकल का फ्रैक्चर होता क्यों है? क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है जब कोई पर्सन फॉल करे, किस तरह फॉल करे, ऑन द शोल्डर या फिर ऑन द आउट स्ट्रेच्ड हैंड। अगर हम क्लेविकल के फ्रैक्चर की बात करें तो मोस्टली जो क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है वो उस पॉइंट पर होता है जहाँ पर 2/3 और 1/3 अगर अटैच हो रहे होते हैं। तो जब इसका फ्रैक्चर होता है तो इस तरह होता है क्योंकि ये ऐसी बोन है जो कि एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ कनेक्ट कर रही होती है। तो जब फ्रैक्चर होता है तो जो इसका लेटरल 1/3 होता है ये एक तो डिप्रेस्ड हो जाता है बाय द वेट ऑफ द शोल्डर, और दूसरा इस जो मीडियल लेटरल 1/3 है ये पुल्ड कर जाता है फॉरवर्ड और मीडियल। इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास शोल्डर जॉइंट्स के एडक्टर्स मसल है उनकी वजह से ये फॉरवर्ड और मीडियल पुल कर जाता है और ये डिप्रेस हो जाता है ड्यू टू द वेट ऑफ द आर्म। और ये जो हमारे पास इसका मीडियल एंड है ये हमारे पास अपर मूव कर जाता है ड्यू टू द स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल। तो हमने टोटल क्लेविकल की सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।